बेटा तू चिंता न करा, हम बानी ना, बाजार में ले जाए लकड़ी काट के मतारी बेटा बेचल जाए, उससे रोजी रोजगार चली, हमने की पेट भरी। ऐसा ना हो सकेला कि हमके तलवार दे दो, हम चल जाई जंगल में, कोनो जानवर का शिकार करके लेके आई, अगर ओके पका के ना खा पाओल जी तो कम से कम कच्चे खा के अपन पेट पर चलाओल जी। पेट पूजा तो कर सकल जला ना भाई। ठीक बा बेटा, अगर तू जीत कर तड़ा तो हम तो के तलवार देता है, लेकिन समय से पहले जंगल से बाहर हो जाइए, अपन ध्यान रखिए। मगर जब तक हमें हथियार ना मिली, जब तक हमें हथियार ना मिली तो हम कौन हथियार से शिकार करबे भाई। लेकिन एके तू अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखिया। ठीक भाई, ये तलवार के अपनी जान से ज्यादा सम्मान दे। आशीर्वाद तन को चिंता मत करिया, आई जंगल छोड़ के कहीं जाइए मत, चिंता ये लिए मत करिए कि जब ना बेटा के ऊपर तोहरे जैसन मतारी के साया बा, ओकरे जंगलवा में केहू कुछ बिगाड़ ना पाइए माई। जाता नहीं माई हम, ठीक बा बेटा, हम अब कोनो न कोनो शिकार करके जरूर आई, मगर तू ये जंगल के छोड़ के जाइए मत। ये माई के चरनिया में 100 बार नमस्ते प्रणाम। हे भगवान, हमरे बेटा के कुछ होके न पाए। दरबारी कौन ऐसी बात महारानी? दरबारी, हाँ बोलिए। आज मेरा बेटा दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया है? ऐसा है कि थोड़ा मैच आ रहा है। मैच? हाँ, वो टीवी में मैच को देख रहे हैं, अगर कहिए तो मैं जाकर खबर दे दूं, वो चले आएंगे। हाँ दरबारी, मेरी बेटी को जल्दी बुलाओ। ठीक है महारानी। माता के चरणों में बेटे का 100 बार खुश
रहो मेरे बेटे, सदा सुखी रहो। अरे कवनी करनवाए माई, अरे हमके बोला आखिर मुझे किस लिए याद की हो? ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बतलाती हूँ। आरी सोनी बातों, आरी सुन बाई बेटा, अरे हमारी बाबा जानिया। हमरी बचनिया, हमरी बचनिया, या तुहरा भटला बाबुआ, किया तुहरा भटला ये बाबुआ, आने धाने हो सोना। बेटा, आखिर क्या बात है? तुम्हारी चेहरा कुछ उदास सी लग रही है मुझे। माता, भला तुम्हारे और पिताजी के रहते हुए हमें कौन क्या बोल सकता है? किसकी मजाल जो हमारे खिलाफ जबान निकाले? ऐसा कभी नहीं सोचना माता। मैं तुम्हारी असीम कृपा से प्रसन्न हूँ, लेकिन दुख एक ही बात का है। मेरी बेटी को दुख? आखिर कौन सी दुख है बबुआ? माता, दुख यह है कि आज मेरे दिल के अंदर एक लालसा जगी हुई है शिकार खेलने की। शिकार खेलने की लालसा तो मेरे दिल के अंदर है, लेकिन तकलीफ यह है कि मेरे पास शिकार खेलने का कोई हथियार नहीं है। अरे बेटा, ये कैसी शौक है? शिकार खेलने जाओगे? मुझे डर सा लगता है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। नहीं माता, ऐसा मत सोचो। तूने एक वीर जैसा बेटा पैदा किया है और
तेरा बेटा बहुत हिम्मती है। मेरे जीते जी मेरा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारे दिल में लालसा लगी है तो इस लालसा को मैं पूरी अवश्य करूंगी। दरबारी, दरबारी, कहिए महारानी। जाओ महल से खंजर लेकर आओ। ठीक है महारानी, अभी अभी खंजर लेकर आ रहा हूँ। जाओ। लो बेटा, और शौक से जाओ शिकार खेलने। वाह रे माँ, मैं जानता हूँ कि तू अपने बेटे को इतना प्यार करती है कि तू अपने बेटे की हर एक इच्छा को पूरी करती है, और आज अपने बेटे को शिकार खेलने का आदेश देकर अपने बेटे के दिल को बिल्कुल खुश कर दिया। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ शिकार खेलने और बहुत जल्द घर वापस आऊंगा। ठीक है बेटा, जाओ, सुखी रहो। आज मेरा बेटा इतना जवान हो गया कि शिकार खेलने को उसका मन कर रहा है। आखिर तो मैं हूँ, अपने बेटे को शौक को कैसे नहीं पूरा करूंगी। अरे माई कहिया रवा अपना, अरे माई के हिया रवा अपना, अरे लाल से जुड़ाई हो, माई कहिया रवा अपना। कितना ये भागा रही, कितना ये भागा रही, माई के ही पाई हो, माई कही अरबा अपना, लाल से जुड़ाई हो, माई कही अरबा। और इनकी मान्य बड़ी साहब जी की तरफ से 21 रुपए की पुरस्कार आप साहब को मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ। आशीर्वाद की कामना बनी रहे। और इनकी मान्य बड़ी साहब पंकज जी की तरफ से 51 रुपए की पुरस्कार आप साहब को प्रणाम करती हूँ। मंच के माध्यम से आशीर्वाद की कामना हो, जो भी टूटियां हो क्षमा कीजिएगा। कहना है माई को हिया रवा अपना, लाल से जुड़ाई हो, माई को हिया रवा अपना। कितना ये भागा रही, कितना ये भागा रही, माई के ही पाई हो, माई के ही रवा अपना, लाल से जुड़ाई हो, माई के ही रवा अपना, लाल से। और ये देखिए मान्य बड़ी साहब जी की तरफ से ये 21 रुपए की पुरस्कार मंच के माध्यम से प्रणाम बा। आशीर्वाद की कामना बा, लेकिन चले के बा कहना बा। माई को हिया रवा अपना, माई को हिया रवा अपना, लाल से जुड़ाई हो, माई को हिया रवा अपना।
अब मैं चल रहा हूं, किसी शिकार को ढूंढूंगा और उसे मारकर और मां के पास लेकर चलूंगा। हम माँ बेटे पका तो नहीं पाएंगे मगर उसे कच्चे खाकर अपना अपना पेट भरेंगे। जंगल तो इतना बड़ा है कि किधर शिकार मिलेगा किधर नहीं मिलेगा। जंगल में शिकार नहीं मिलेगा, मिलेगा? अच्छा ठीक है। अरे आइल गरमिया के दिन हो पिया बेनिया डोलाई द। यही भाव में एगो निर्गुणी भजन चालू भइल। अरे अइले गवनामा के दिन हो गोरी, अरे दिन हो गोरी अजैबू गवना। अरे
वो शिकार मेरा है, उसे मैंने मारा है। ये शिकार मेरा है, मैंने उस शेर का शिकार किया है और तू मेरे काम में हस्तक्षेप कर रहा है। मैं कह रहा हूं वो शिकार मेरा है और उसे मैं लेकर के जाऊंगा। इसका शिकार मैंने किया है और इसका खाल मैं लेकर के जाऊंगा। उसका शिकार मैं किया है, उसकी खाल मैं लेकर के जाऊंगा। हरामखोर, जबान को लगाम दो, शायद तुम मुझे पहचानते नहीं हो। कौन हो तुम? बताओ अपनी पहचान, तुम कौन हो? मैं राजा शेर सिंह का लड़का गोविंदा हूँ। और हमारी पहचान सुन लो, मैं अपने बाप को नहीं जानता हूं। मेरा घर इस जंगल में है और मेरी मां मुझे बड़े प्यार से गौतम के नाम से जानती है और अपनी मां के लिए इस शेर के मांस को लेकर के जाने वाला था और तूने आकर मेरे मारे हुए शिकार पे तू वार कर रहा है। कौन? शेर का खाल तो तू ले जा नहीं पाएगा। ठीक है, तो चल देख लेते हैं कौन खाल लेकर के जाता है। अगर तू ले जाने की कोशिश करेगा तो मैं तेरी बोटी बोटी काट डालूंगा। एक के थप्पड़ मारब की अखियां निकल के भक देना, जरूर बहरिया गई। जंगल का रहे वाला है। अबे सुन, कौवा कितना भी चोंच मार ले लेकिन हंस नहीं बन जाता। जबान पे लगाम लगाओ वरना जबान खींच कर रख दूंगा। चल तो फिर देख लेते हैं कौन खाल लेकर। हरामजादे, ये तू अच्छा नहीं कर रहा है।
चले जाओ, चले जाओ और अपने बाप से कह देना कि इस जंगली का जो उखाड़ना होगा उखाड़। रामजादे, तू मुझे धमकी दे रहा है? मैं बहुत जल्द आऊंगा, मेरे आने का इंतजाम करना, इंतजार जरूर करना। अगर मैं आऊंगा ना तो उस समय तेरी वो हालत बनाऊंगा कि सपने में भी नहीं सोच पाएगा। साला शिकार मैं किया हूं, कह रहा है कि शिकार मेरा है। पता ना कितने दिनों से हम माँ बेटा इस जंगल में उपवास कर रहे हैं, न दाना मिल रहा है न पानी मिल रहा है। इतना मेहनत करने के बाद एक कच्चा शिकार खाने को मिला तो वो भी ये कह रहा है कि ये शिकार मेरा है। चलो 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 गौतम, चलते हैं अपनी माँ के पास। दरबारी राजन, क्यों घबराए हैं राजन? ये बताओ, मेरे राज का समाचार सब ठीक ठाक है ना? समाचार तो बिल्कुल ठीक है राजन। मेरा लड़का गोविंदा ठीक तो है ना? हाँ, अब तो ठीक है ठाक रहना, कोनो ऐसा बात नहीं है। चलो ठीक ही रहना चाहिए। हाँ, तुम जानते हो वो मेरा लड़का है, ये मैंने उसे है। हाँ जानता हूँ सरकार। और मैं चल रहा हूँ थोड़ा आराम करने के लिए, तुम गेट पे पहरा दो। ठीक है राजन, आराम कर लीजिए, शौक से आराम कीजिए राजन। पिताजी, पिताजी, गजब हो गया पिताजी, गजब हो गया। बेटे गोविंदा, क्या गजब हो गया? आज मैं तुझे इस हालत में देख रहा हूँ, आखिर बात क्या है बताओगे? कौन ऐसा माई का लाल है कि तुम्हारे ऊपर ऐसा गजब खड़ा है? बताओ मुझे। पिताजी, मैं जंगल में शिकार खेलने गया था। हाँ बोलो। मैंने एक शेर का शिकार किया। शेर का शिकार? हाँ, शाबाश बेटे शाबाश। लेकिन उस जंगल में एक जंगली आ गया और उसने मेरे शिकार को छीन लिया। हाँ पिताजी, उसने मेरे शिकार को छीन लिया और बोल रहा है कि ये शिकार मेरा है, मैंने किया है। मैंने बोला कि ये शिकार मेरा है, मैंने किया है। करते करते दोनों में बहस हो गई और मुझे इतनी मार मारा, इतनी मार मारा पिताजी। राजन, और देखिए ये उसका दोनों हाथ बांध कर भेजा है। अरे द्वारपाल, उसने तो यहाँ तक धमकी दिया है कि जाओ अपने बाप से कह देना तेरा बाप जो चाहे मेरा उखाड़ सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। उसने मुझे ललकारा है, मुझे चैलेंज दिया है। बेटे गोविंदा, तुम तो मुझे जानते हो कि मैं वो राजा हूँ, अगर चाहूं तो सरामजादे का सर। पिताजी, जब तक हम मुझे मौत के घाट नहीं उतार देते मेरे दिल को शांति नहीं है। चलिए मेरे साथ, चलिए। इतनी मेहनत से भोजन करने के लिए एक शिकार भी मिला तो पता ना
मेरी माँ इस जंगल से किधर चली गई? चल रहा हूँ अपनी माँ को ढूंढूं। आखिर मेरी माँ है किधर? देखिए वो जंगली यही है, इसी ने मेरे शिकार पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश किया है। तू फिर आ गया? ये अबे गंदे खानदान की गंदी औलाद! बेटे तुम भी खामोश रहो। जंगली होश में रहो, ये नहीं जानते हो जो किसका लड़का है? और तुम गर्दन की बात कर रहे हो? किसी का भी लड़का हो, बताइए। सरवारी, वाकई ये जंगली है, बहुत ऊंची आवाज में बोला है, लेकिन तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं कैसा राजा हूँ और क्या करता हूँ वो खुद ही तुझे मालूम हो जाएगा। सुनाइए राजन, आप कैसा राजा है? जानना चाहते हो? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। मेरा बेटा गोविंदा गया था जंगल में शिकार करने के लिए। ये आपका बेटा है? मेरा बेटा गोविंदा एक राजा का बेटा है और इतना झूठ बोल रहा है। शिकार मैंने किया और कह रहा है कि शिकार मैंने किया। शिकार मैंने किया नहीं, तू झूठ रहा है, झूठ बोल रहा है। ये मत समझो कि तुम बोला है। ये कह रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। आखिर इसमें सच्चाई क्या है? बताओ नहीं। सच्चाई यही है राजन, आप तो 14 कोष के राज के न्यायी राजा है। सच्चाई यही है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, जंगल में हम 2 प्राणी रहते हैं। समय का ध्यान नहीं है, कब से हम लोग बिना अन्न और पानी के चल रहे थे। 2 प्राणी का मतलब आप नहीं समझ पाते। आखिर बताओ तुम्हारे साथ में कौन है? बताऊंगा, हाँ बताओ, जरूरत होगी तो जरूर बताऊंगा। 2 प्राणी का मतलब मैं हूं और एक मेरी माँ है। पेट भरने के लिए मैंने उस शिकार का पीछा किया और पीछा करते करते पहला बार मैंने मारा और उसके बाद ये आपका नालायक बेटा आकर उसी शिकार पे हाथ लगा दिया। ये झूठ बोल रहा है। पहले मैंने उसका शिकार किया था और इसने मेरे शिकार को छीन लिया है। मेरा बेटा गोविंदा कभी झूठ नहीं बोलता है। मैं जानता हूं कि आप न्यायी राजा हैं। आपका बेटा गलत भी किया होगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे गलत ठहरा सकते हैं, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं एक बदनसीब हूं, एक बिना बाप की औलाद हूं, जंगल में अन्न और जल के लिए तड़पता हूं, तो मुझे गलत ठहरा ही देगी। मैं आपकी हर एक सजा को भुगतने के लिए तैयार हूं। सुना दीजिए फैसला, कौन सा फैसला सुनाना चाहते हैं? हाँ, तुझे जरूर फैसला सुनाया जाएगा और कौन सी फांसी लगेगी मैं बता रहा हूँ। इस जंगली को सीधा फांसी के तख्ते पे लटका दिया जाए। ठीक है राजन। मेरे बेटे के साथ ये नालायकी किया है। मेरा बेटा शिकार हाँ हाँ सुन रहा। द्वारपाल, मैं अपने इन आंखों से इस जंगली के मरने का तमाशा देखना चाहता हूँ। ठीक है राजन, तो मैं फांसी के तख्ते पे चढ़ा रहा हूँ।
शाबाश धौरपाल, इस जंगली को हम लोग जिंदा नहीं देखना चाहते हैं। ये ठीक है, नालायक राजन। छोटी मुंह और बड़ी बातें कर रहा है। मैं फांसी मंजूर करता हूं, मगर एक थोड़ी सी हमारी अर्जी है राजन। क्या थोड़ी सी अर्ज है? बताओ मुझे क्या कहना चाहते हो। इस दुनिया में मेरे माँ के अलावा कोई नहीं है राजन। हाँ हाँ, मैं ये जानता हूं। अगर आप मुझे फांसी दे देंगे तो मेरी माँ बेमौत मारी जाएगी राजन, बेमौत मारी जाएगी। हमारी माँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा मौका दें, मैं अपनी माँ को लेकर के आऊंगा और माँ और बेटे को एक ही बार फांसी के फंदे पे लटका दीजिएगा राजन, ताकि माँ के दर्द को मैं न देख सकूं और मेरी दर्द को मेरी माँ न देख सके राजन। मेरी ठीक है जंगली, जब तुम्हारे दिल में ये इच्छा है तो तुझे भी मरना होगा और साथ साथ अपने माँ को भी मरना देखना चाहते हो तो चलो, आज तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा, क्योंकि तुम मेरे बेटे के साथ गलती किए हो तो गलती का सजा तो अवश्य। जाओ, मैं तुझे मोहलत दे रहा हूँ। सिर्फ आप मुझे धोखेबाज मत समझिए, मैं जरूर आऊंगा, ठीक है, आपके पास जरूर आऊंगा राजन, अपनी माँ को लेकर के आऊंगा। लेकिन राज दरबारी, मुझे विश्वास नहीं पड़ रहा है, हो सके तो ये जाले बना रहा है, मेरे साथ जाल न खेल दे, यहाँ से चला जाए। नहीं राजन, मैं जंगल में भले ही रहता हूँ, मगर बात करने का मेरा तरीका कुछ और है। मैंने आज तक किसी को धोखा देने की जरूरत नहीं की और आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको भी धोखा नहीं दे सकता। तो ठीक है, अगर तुमने मेरे साथ धोखा भी करेगा तो जानते हो, अगर मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा, आसमान में होगा तो आसमान से खोज निकालूंगा तुझे। ठीक है राजन, मैं जा रहा हूँ। जब गया तो जरूर अपने माँ को लेकर आएगा। ठीक है पिताजी, हाँ बेटे, आपने उस नालायक को छोड़ दिया। नहीं बेटे, घबरा मत, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, वो भाग कर कहाँ जाएगा, लेकिन हम उसके जबान का विश्वास करेंगे, देखते हैं आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आएगा तो हम लोग बाप बेटे खुद ही पहुंच जाएंगे उसके पास। ठीक है, तो फिर हम भी देखते हैं कि वो कब तक आता है। ठीक है बेटे। जब गया है तो जरूर अपने बात का ख्याल करेगा, तो जरूर अपनी माँ को लेकर आएगा। अरे दरबारी, इतना देर हो गया लेकिन अभी तक आया नहीं, कब आएगा? मुझे चलना चाहिए, चलो हम लोग चलेंगे, उसके पास नहीं आएगा। ठीक है राजन, हम लोग उसका इंतजार कर लें, सिर्फ 5 मिनट और उसके बाद हम लोग चलेंगे और पूरे दुनिया में आग लगा देंगे, कहीं भी होगा जलकर खाक हो जाएगा। हाँ, उस जंगल को छान मारेंगे हम लोग। हाँ राजन, वो नालायक जंगली कहाँ भाग करके जा रहा है। वाकई जुबान का पक्का है ये जंगली, लेकिन अकेले आया ही है। राजन, आप अपना फांसी का फंदा तैयार कीजिए, हम और मेरी माँ को एक ही साथ फांसी के फंदे पे चढ़ा दीजिए। शाबाश जंगली, शाबाश। राज दरबारी, फांसी पे इसके लटकाया जाए। मुझे अकेले नहीं, मेरी माँ भी मेरे साथ है। अभी अपनी माँ को मैं अकेले देख रहा हूँ। अभी अपनी माँ को लेकर के आ रहा हूँ। जल्दी बुलाओ, माँ,
आज ये न्यायी राजा हम माँ बेटे को एक साथ फांसी के फंदे पर लटकाने जा रहे हैं। ये मैंने वादा किया है माँ। इनके कहना अनुसार तो मुझे फांसी होने वाली थी, मगर मैं सोचा कि अगर मैं फांसी पे लटक जाऊंगा तो तू बिना मौत की मारी जाएगी माँ। इसलिए चल माँ, हम दोनों एक ही साथ फांसी के फंदे पे लटक जाते हैं। देर करने की क्या जरूरत है? ये जंगली भी है और इस जंगली की माँ भी आ चुकी है। इन दोनों को फांसी पे लटकाओ और नंबर मैं लगा रहा हूँ। रुको राज दरबारी, आखिर ये जंगली शिकार करने गया था और इसकी माँ सामने खड़ी, लेकिन ये जंगली को तो मैं देख रहा हूं, लेकिन कम से कम इस जंगली माँ का हम एक बार चेहरा देखना चाहते हैं कि कैसा औलाद एक माँ वाली। जरूर देखेंगे। तो इधर आओ। बोलिए। अपनी माँ से कह दो बस एक बार मुझे अपना ये चेहरा तो कम से कम। राजन, जब फांसी ही लगाना है तो चेहरा देखने से आपको क्या फायदा होगा? ये भी बात ठीक कह रहे हो, लेकिन हम किसी को मारते हैं तो चेहरा ठग करके नहीं मारते हैं, चेहरा देख करके मारते हैं। फांसी होती है तो चेहरा ठग देते हैं, लेकिन मैं वो राजा हूँ कि चेहरा खोल करके फांसी लगाता हूँ। अगर आपकी यही इच्छा है तो देखिए मेरी माँ को। माँ, ए माँ, माँ, फांसी के पहले तेरे कान बंद हो गए, सुनाई नहीं देता है क्या? क्या है बेटे? अब तो हम दोनों को फांसी हो ही जाएगी, मगर महाराज की इच्छा है कि फांसी के पहले तुम्हारा चेहरा देखना चाहते हैं। उठा दे अपने घूंघट को और दिखा दे अपना चेहरा, ताकि ये भी राजन समझ जाए कि हाँ कोई जंगली से मुलाकात हुई। हाँ जंगली, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये बताओ कि तुम किस हथियार से, किस खंजर से हमारे बेटे के साथ और शिकार तुम किए हो? ये बता सकते? कहाँ है हथियार? कहाँ है खंजर? बिना हथियार के मैं शिकार नहीं करता हूँ। क्या तो हम वो शिकार मेरे माँ के हाथों की ऐसी देन है कि मेरे सिवा उसे कोई इस्तेमाल नहीं करता है। कोई नहीं इस्तेमाल कर सकता है। माते, दिखा दे खंजर, ताकि इनको भी मालूम हो जाए कि कोई जंगल में रहने वाली माँ अपने बेटे को कैसा हथियार देकर शिकार कराती है। आखिर ये जंगल में रहते हैं, लेकिन इनके पास हथियार कहाँ? वही तो मैं सोच रहा हूँ राजन। ये सोचने वाली बात, लेकिन ठीक है, देख लेता हूँ। खाओ मुझे। राजन, नहीं उधर। खंजर पे मेरा नाम लिखा हुआ है। वही तो मैं देख रहा हूँ राजन। ये तो खंजर मेरा है। ये आप खंजर पे आपका नाम लेकिन लिखा ये हुआ है। खंजर इस जंगली के माँ के पास कैसे चला गया? लेकिन ठीक है, मैं जरूर देखूंगा, जरूर पूछूंगा। जंगली इधर आओ। बोलिए। अब तक तो मैं चेहरे की बात कर रहा था, लेकिन अब तुम अपने माँ से कहो कि कम से कम ये अपना सुंदर सा चेहरा एक बार मुझे बस दिखा दे, एक बार। माते,
अपना चेहरा इन महाराज को दिखा दीजिए ताकि ये समझ जाए कि हाँ कोई जंगली की माँ है। दिखाओ, आखिर इसमें शर्माने की क्या बात है? ये तो हमारी महारानी, ये बड़ी महारानी रत्ना, ये महारानी रत्ना, क्या तुम इस दुनिया में अभी नहीं राजन, आप मेरी माँ को ऐसे नहीं छू सकते। नहीं जंगली, ये भरी कहानी तुझे क्या बताऊं? माँ, ये कैसा रिश्ता है, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। हाँ बड़ी महारानी रत्ना, कम से कम इस कहानी को बता दो और मैं तुम्हारे साथ कितनी अन्याय किया, कितनी गलत व्यवहार किया महारानी। बेटा गौतम, बोलो माँ। यही तुम्हारे पिताजी हैं। क्या ये मेरे पिताजी हैं? एक समय की बात है, इन्होंने, मैं तुम्हारी माँ बनने वाली थी। क्या हुआ बोलो ना। इन्होंने मुझे इस राजमहल से निकाल दिया और मैं दर दर की ठोकरें खाती उसी जंगल में चली गई और तुझे मैं वहां जन्म दी। क्या तू सच कह रही है कि ये मेरे पिताजी हैं? हाँ, यही तुम्हारे पिताजी हैं। ये मेरे पिताजी हैं? माँ के कहना अनुसार अगर आप मेरे पिताजी हैं तो आपके बेटे से अगर कोई भूल चूक हो गई हो पिताजी, तो ये अपने बेटे को माफ कर देना। वाह बेटे, गलती तुमसे नहीं हुई, गलती तो हमसे हुई है और माफी तो तुम लोग से मुझे मांगना चाहिए। लेकिन राज दरबारी, देखो, कहिए राजन। वाकई मेरा बेटा शेर क्यों नहीं राजन? इसीलिए कहा गया है पिताजी कि बांस के कोख से बांस पैदा होता है, मदार नहीं। सही बात। बांस के कोख से बांस पैदा होता है, मदार नहीं। और आप जैसे शेर के कोख से शेर पैदा होता है, सियार नहीं। सही बात कह रहा है। एक बात मैं और जानना चाहता हूँ, ये मेरी माँ है, आप मेरे पिताजी हैं, मगर वो कौन है? हाँ बेटे, ये भी सच कह रहे हो, उसे भी जानना जरूरी है। इधर आओ बेटे गोविंदा। हाँ पिताजी, बेटे तुम भी मेरे बेटे हो और ये भी मेरा बेटा है। अगर वो मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, माँ जरा बता सकती हो कि सचमुच ये मेरा भाई है? तू तो कह रही थी कि मेरा इकलौता बेटा है, तो वो किधर से आ गया? मैं बता रहा हूँ, ये छोटी महारानी के कोख से पैदा हुआ था। अगर वो छोटी महारानी का बेटा है तो उसकी माँ कहाँ है? बुलाइए उसे जरा, मैं भी देखना चाहता हूँ। सच कह रहे हो बेटे, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो। राज दरबारी, हमारी छोटी महारानी ब्रिज माँ को बुला जाए, बहुत जल्द से जल्द बुलाओ। मेरा बेटा जरूर देखेगा उसे। बेटे, कम से कम अब तो अपना गुस्सा, गोविंदा, अब तुम दोनों भाई। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मेरे भाई मुझे माफ कर देना।
देखो मेरे भाई, मैंने तेरे ऊपर जो भी कुछ जुर्म ढाया वो अपनी गलत फहमी के वजह से। मुझे मालूम नहीं था कि तुम मेरे भाई हो, तो मुझे भी मालूम नहीं था कि तुम मेरे भाई हो। इसलिए हमसे जो भी गलती हुई हो मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ मेरे भाई। क्षमा मत मांगो मेरे भाई, क्षमा मत मांगो। आओ प्यार से हम दोनों भाई गले लग जाते हैं। हाँ गोविंदा, गोविंदा, हाँ भैया गोविंदा, भैया गौतम, गौतम। लेकिन राज दरबारी, छोटी महारानी ब्रिज में आ रही है कि नहीं? आज क्या बताऊं, इसके कारण हम अपनी बड़ी महारानी रत्ना को दर दर की ठोकरें खाते देखा, इधर उधर भटकते, लेकिन अब अवस्था अब कभी नहीं होने देंगे। देखो अपनी आंखें देख रही हो क्या हालत हो चुकी। मैं मानती हूँ स्वामीनाथ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिए। दीदी, दीदी एक बार मुझे माफ कर दीजिए, अपनी छोटी बहन समझकर। स्वामीनाथ, जाने दीजिए। दिन का भूला हुआ अगर जो शाम को लौट आए उसे भूला नहीं कहते हैं। देखा तुमने, महारानी हो तो ऐसी हो, और एक तुम महारानी हो। स्वामीनाथ, कहा गया है कि बड़े का बड़ा ही बुद्धि होता है और छोटा का छोटा ही बुद्धि होता है। ये कौन है? तुम्हारी छोटी माँ बेटे। छोटी माँ, अरे पाल मेरा बेटा, खुश रहो मेरे बेटे। आज कितनी खुशी आज तक मैंने आपसे कुछ कहा नहीं, और मैं आदेश देता हूं कि आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, वरना मैं कहने जा रहा हूं। क्यों नहीं बेटे, मैं जरूर कहूंगा बेटे, लेकिन अपना नाम तो कम से कम बता दो। अरे मेरा नाम गौतम है पिताजी। मेरी बड़ी बेटी का नाम गौतम और छोटे बेटे का नाम गोविंदा। कितना सुंदर नाम है। लेकिन गौतम और गोविंदा, बात सुनो, दक्षिणा शहर का राजा तुझे बना रहा हूँ, और उत्तरा शहर का राजा बेटे गोविंदा तुझे बना रहा हूँ, और ये राज लेकर के तुम लोग राज को चलाओ, और पूरे परिवार हम लोग इकट्ठा हो गए। अब कितनी खुशी की बात है। बहुत अच्छी बात है। हम और मेरा भाई दोनों मिलकर दोनों राज्य को चलाएंगे, और आप बैठकर ऐशो आराम कीजिएगा, और सभी परिवार मिलजुल कर रहेंगे। अब लास्ट में आपके दोनों बेटे चला जा रहे हैं। दोस्तों, यहीं से हमारी कहानी का अंत होता है। कंपनी के किसी भी कलाकार से अगर कोई टूटी हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। बजावा ढोलकिया, बजावा ढोलकिया, बजावा। अरे भीम नाम वाले, अरे किस्सा खत्म